4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रबाबू नायडू का एक ऐसा कदम सामने आया है, मुझे भी मजबूर होकर आपके सामने हाजिर होना पड़ गया कि क्या ये मोदी सरकार को एक अल्टीमेटम तो नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सरकार का यानी कि आंध्र प्रदेश का राज्य का बजट स्थगित कर दिया है। 23 जुलाई को आपको मालूम है संसद में बजट सत्र आएगा, बजट आएगा, लेकिन 22 जुलाई में आंध्र प्रदेश का जो बजट आना था उसको मुलतवी करके 2 महीने बाद कर दिया। क्या 2 महीने इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि अपने वादे मोदी जी निभाते हैं जो उनसे उम्मीद की जा रही है, या उनके सामने जो भी लिस्ट रखी जा रही है, क्या वो ये चाहते हैं कि जो भी आप पास करते हैं, निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को जो बजट पेश करेंगी उसमें जो भी कुछ मिलेगा, अब अलग अलग लिस्टें हैं, 30,000 करोड़ की तो नीतीश बाबू की बताई जा रही है, तो चंद्रबाबू नायडू के वो तमाम चीज़ें पास हो जाएंगी और वो डिलीवर भी हो जाएंगी या नहीं, उसके बाद फिर वो सितंबर में अपना बजट लेकर आएंगे राज्य का। तो माना यह जा रहा दोस्तों कि 2 महीने शायद वो वॉच करने की स्थिति में आ गए हैं मोदी सरकार को, और अब जितनी भी अटकलें थी उनको साइड रख दीजिए। ओरिजिनल खेल केंद्र का, राज्यों का, चंद्रबाबू नायडू का या मोदी सरकार का ये चलने वाला है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी छापी है और बाकी तमाम लोगों ने छापी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या खबरें हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की। उसने छापा है कि आंध्र प्रदेश पूर्ण बजट सितंबर तक टालेगा, केंद्रीय सहायता पर स्पष्टता का इंतजार। केंद्र की जो सहायता जो मांगी जा रही है, कोई कहता है 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड है, कोई कुछ कहता है, इस तमाम चीज़ों का स्पष्टता का इंतजार करना है नायडू। राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र जल्दी जारी किया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू। आगे खबर देखें, आंध्र प्रदेश ने 2024-25 के लिए पूर्ण राज्य बजट प्रस्तुत करने को 1 महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय किया है। और इसमें हुआ यूं है कि एक अधिकारी ने बिजनेस लाइन को बताया कि 22 जुलाई से शुरू होने वाला राज्य विधानसभा सत्र में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लेखानुदान पेश कर सकती है। बस अपनी ज़रूरतों का जो लेखानुदान है वो पेश कर देगी, ताकि सितंबर में पेश किए जाने वाले संभावित पूर्ण बजट प्रस्तावों पर काम करने के लिए अधिक समय मिल सके। हाल ही में दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलने के बाद नायडू ने आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात की। उम्मीद है कि 13 जुलाई को बजट पेश करते समय सीतारमन राज्य को कुछ दे सकती हैं। वित्त मंत्रालय के गलियारों में चर्चा के अनुसार दिल्ली में राज्य के मुख्यमंत्री ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पर चर्चा की है। नायडू ने कहा कि राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र दाखिल किया जाएगा। वो लंबी खबर नहीं करना चाहता, उनकी अपनी अपनी डिमांड है। अमरावती कैपिटल के लिए उन्हें चाहिए, पोलावरम परियोजना का पूर्ण साकार करना है, एजेंडे में सबसे ऊपर है। जैसे कि नायडू ने सत्ता का आश्वासन देने के बाद घोषित, यह आश्वासन उन्होंने इलेक्शन के दौरान दिए हैं। अब अगर उनको जो अनुदान है वो नहीं मिल पाता है या वो डिलीवर नहीं हो पाता है, तो सितंबर में क्या होने जा रहा है आप सहज अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू ऐसे नहीं है कि नीतीश कुमार के जो 12 में से 11 सांसदों के बारे में ये कहा जा रहा है। बड़े बुद्धिजीवी और बिहार के सीनियर पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार के 12 में से 11 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, लेकिन चंद्रबाबू के जो 16 सांसद हैं ना, वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे साहब? जब अमित शाह वहां के सांसदों को तोड़ सकते हैं तो चंद्रबाबू के क्यों नहीं? ये भी एक सवाल उठता है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार के अंदर जो लोग जाएंगे, अगर जाते हैं नीतीश कुमार के सांसद, उनको मालूम है कि उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी तरह डिपेंडेबल है चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन पर, और वहां के सांसद अगर टूटते हैं तो भविष्य में उसी जनता के पास उनको जाना है। तो कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि वहां की राज्य सरकार 5 साल वहीं रहनी है।
चंद्रबाबू नायडू फुल बहुमत से वहाँ पर आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू ने एक लंबा जाल फैला रखा है। उसके बारे में कभी मैं कोई अलग से एपिसोड बनाऊं तो आपको लगना चाहिए कि ये हालांकि एक कयास है। वो साउथ से एक प्रधानमंत्री देने की जुगत में भी लगे हुए हैं। तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, ये तमाम जगह में जितने भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का सांसद हैं ना, थोड़े थोड़े से सांसद हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के साथ आ जाएं। और साउथ से अगर पीएम देने की बात का शगुफा पत्रकार जिक्र करना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, वो अगर छोड़ देते हैं तो ये सांसद भी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुछ आए हैं, जैसे तेलंगाना में 7-8 आ गए हैं और वहाँ पर आंध्र प्रदेश में 1-2 आ गए हैं, ये सब निकल करके उसमें आ जाएंगे जब साउथ से पीएम का। बहरहाल वो एक कयास है, उस कयासों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू सितंबर तक अपना बजट और उसकी डिलीवरी देखना चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण या मोदी जी के इशारों पर उनको क्या मिलता है। अगर वो नहीं मिलता, डिप्टी स्पीकर पे वो चुप रहे, केंद्रीय मंत्रालय में उन्होंने कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वो इन्हीं वादों पर आंध्र प्रदेश में फुल बहुमत में आए हैं और वो अपनी जगह को मजबूत कर रहेंगे। अगर निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन अनुदान नहीं दिया, जैसा कि उनकी डिमांड्स हैं, उसके आसपास नहीं दिया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 परियोजनाएं तो इस प्रकार की हैं जो नायडू को पूरी करनी है। अपने बजट को मुलतवी करके सितंबर तक वो सिर्फ डिलीवरी देखना चाहते हैं। तो आप भरोसा कीजिएगा कि सितंबर में असल खेल शुरू हो जाएगा और चंद्रबाबू नायडू को 1 मिनट नहीं लगेगा। पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल कयास मैं आपको बता रहा हूँ, सबूत के साथ बता रहा हूँ। अपना बजट को एक्सटेंड कर देना, पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, इस बात का इशारा है कि वो कोई सीरियस पारी खेलने वाले हैं सितंबर में। अब मोदी जी को तो ये करना ही पड़ेगा। अब वो करते हैं तो इधर नीतीश बाबू की पूरी डिमांड उनके सामने है। वो कह रहे हैं 4 मेट्रो लाइन चाहिए मुझे, 9 एयरपोर्ट चाहिए बिहार में, बिहार की सड़कों का जाल चाहिए, दुनिया भर के उनकी जो है तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब मोदी जी उनको क्या दे पाते हैं, ये भी देखने की बात है। कुछ बजट कितना उनके हाथ में है, कितना उनके वो दे सकते हैं। मैंने आपको बताया ना 54,000 करोड़ से 52,000 करोड़ तो वैसे ही उनका 2,000 करोड़ तो वैसे घट गया है पिछली बार। तो बात यह है कि बिहार के नायडू को देते हैं तो नीतीश कुमार खड़े। तो अब ये जो सितंबर तक का जो चंद्रबाबू नायडू ने सीरियस स्टेप लिया है, ये एक चुनौती या एक इशारा है मोदी सरकार को कि हमें जो चाहिए वो दे दीजिएगा, वरना ये सरकार नहीं रहेगी। अब आप कहेंगे यार ये इनके 16 है। देखिए 21 सांसद हटते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी की सरकार लड़खड़ा जाएगी। 293 है ना, 21 ने, 16 इनके पास हैं, 2 इनके जो बराबर में जो हीरो थे उनके 18 के करीब इनके पास हो सकते हैं। 2-3 का इधर उधर हो जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उस सूरत में नायडू वो काम कर देंगे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऐसे समय में मोदी सरकार, आप अभी तक खबरें सुनते आए थे, ओरिजिनल जो मैसेज है वो ये है जो मैंने आपको बताया कि सितंबर तक का वक्त लेने का मतलब नायडू का ये है कि सितंबर तक अगर आपने डिलीवरी नहीं दी, चूँकि होता ये पास भी हो जाता है, डिलीवरी नहीं होती है, तो ऐसे सूरत में चूंकि वो अपनी तमाम योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहते हैं। अब देखते हैं सितंबर में क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।